हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काई लर्न। इस वाली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में। एंड ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ लिया था और आई थिंक आप लोगों का वो पांचों एक्टिवेशन फंक्शन अब अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। आज उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में। फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमने प्रेसेप्ट्रॉन में देखा ना सब चीजें, वही सब चीजें हम देखेंगे फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं एक सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क का एग्जांपल लेके चलूँ, राइट। तो जहाँ पे हमारे पास एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है, राइट। इनपुट लेयर से हमारे पास इनपुट्स होते हैं। इनपुट जाते हैं न्यूरॉन्स में। कैसे जाते हैं? किसी वेट्स के थ्रू जाते हैं, राइट। तो आपको याद होगा वेट्स क्या होते हैं, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन बताता है। तो आप देख रहे होंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारे पास इनपुट्स होते हैं हम उसका वेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। एंड ठीक है, एंड देन उसका हम सबमिशन कर देते हैं। प्लस इसमें एक बायस पैरामीटर भी होता है, राइट। बायस क्या होता है? अगर सारे इनपुट जीरो हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास एक टर्म रहेगी, वो जीरो नहीं होने की, मतलब क्योंकि न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, राइट। इसलिए हम बायस टर्म को जोड़ते हैं, इसमें ऐड करते हैं, आई मीन। ठीक है, और आउटपुट के लिए हम क्या यूज करते थे? बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते थे, राइट। और कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्योंकि जब नॉन लीनियर, मैंने बताया था इसका एक वो यूज किया जब नॉन लीनियर, सॉरी नॉन नॉन लीनियरिटी के बारे में बताया था, राइट। तो वहां पे हमने पांच एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। पहला था हमारा सिग्मॉइड, यानी कि सिग्मा वाला आप देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा था हमारे पास 10H। और तीसरा था हमारे पास रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, आपको याद होगा। फिर तो हमने लीकी रिल्यू और एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। तो कल हमने इसके बारे में पांचों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं इसमें यहाँ पे सिग्मॉइड वाला यूज कर रहा हूँ, राइट। और फाइनल मेरे को आउटपुट लेयर में क्या मिल जाएगा? एक आउटपुट मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तो यही मेरा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ ही लिया था। और ये काफी फॉरवर्ड प्रोपोगेशन तो बहुत इजी होता है, मतलब मेनली यही बता रहा है कि जो हमारा डेटा है, इनपुट से वो कैसे जा रहे हैं और आपको आउटपुट कैसे मिल रहा है एक न्यूरल नेटवर्क में, ठीक है। क्योंकि न्यूरॉन्स में कैसे इनपुट्स आते हैं, राइट। आपने देखा किस तरह आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। बेसिकली आप डॉट प्रोडक्ट करते हो वेट्स के साथ अपने इनपुट्स का, देन उसका समीशन करते हो, प्लस उसमें एक बायस टर्म जोड़ते हो। और फाइनल आउटपुट के लिए आप क्या करते हो? बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर देते हो एक एक्टिवेशन फंक्शन से। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। क्लियर है? अब मैं एक बार इसकी डेफिनेशन भी रीड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए एक बार। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम इनपुट लेयर थ्रू द हिडन लेयर, ठीक है, टू द आउटपुट लेयर ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क टू मेक प्रिडिक्शन। बिल्कुल सही। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हम करते क्या है? बेसिकली आपने देखा कि इनपुट लेयर से कैसे इनपुट जाता है हिडन लेयर में, ठीक है, और हिडन लेयर से आपको कैसे आउटपुट मिलती है न्यूरल नेटवर्क में, ताकि आप प्रिडिक्शन कर सको, ठीक है। आई थिंक पहली लाइन सबको समझ आ गई होगी। दूसरी लाइन एक बार रीड कर देता हूँ। ईच न्यूरॉन इन अ न्यूरल नेटवर्क लेयर्स रिसीव इनपुट। देखो हर एक, आप देख सकते हो, हर एक न्यूरन जो एक न्यूरॉन्स है, राइट, वो इनपुट रिसीव करता है थ्रू इनपुट लेयर, और वो किसी वेट के थ्रू जाते हैं फ्रॉम द प्रीवियस लेयर। अब यहाँ पे प्रीवियस लेयर का मतलब क्या है? मेरी इनपुट लेयर, करेक्ट। एंड अप्लाइज वेट एंड बायस, आप देख सकते हो यहाँ पे हम वेट और बायस अप्लाई करते हैं। एंड देन पास द रिजल्ट थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन, और हम इसका रिजल्ट पास करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के साथ, ताकि हमें आउटपुट मिल जाए, टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। देखो सेम हमारे पास ये इक्वेशन आती है। क्लियर? इक्वेशन आपको याद भी होगी, ठीक है। लास्ट में एक बार लास्ट में रीड कर देता हूँ। दिस प्रोसेस रिपीटेड लेयर बाय लेयर। अगर यहाँ पे तो आप देख सकते हो मेरा क्या सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, राइट। अभी मैं आपको मल्टीपल लेयर न्यूरल नेटवर्क भी बताऊंगा। क्लियर? अंटिल द आउटपुट, और तब तक हम करेंगे जब तक हम आउटपुट आउटपुट वाली लेयर में नहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि अब हो सकता है ना इसके, अब यहाँ पे आपके पास मल्टी न्यूरल नेटवर्क हो, राइट, उसके बाद यहाँ पे भी हो, फिर से आपके पास आउटपुट हो, इस तरह से आप समझ सकते हो। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड लेयर बाय लेयर अंटिल द आउटपुट लेयर इज रीच एंड द फाइनल प्रेडिक्शन आर ओके। और जब तक करेंगे जब तक हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिल जाती। क्लियर? तो कितने इजी वे में आपने समझ लिया फॉरवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में। ठीक है, आई थिंक आपको फॉरवर्ड प्रोपोगेशन समझ आ गया होगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क भी बनाता हूँ, तो बस, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, एक बार बना के दिखाता हूँ आपको।
तो यहाँ पे भी मैं सेम 3 पहले इनपुट बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बार मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। फर्दर मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट ले आउटपुट वाला ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे होगा क्या, अब इनपुट एक इसके पास जाएगा, ठीक है, और एक इसके पास जाएगा। क्लियर। सिमिलरली इनपुट इसके पास जाएगा एक, और एक आपका इसके पास जाएगा। क्लियर। एक इनपुट इसके पास जाएगा और एक इनपुट इसके पास जाएगा। तो आप देख सकते हो मल्टी लेयर में कैसे जा रहा है। क्लियर। और फाइनल आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगी, यानी कि वाई कैप। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी होगी इनपुट लेयर, इनपुट लेयर। ये होगी मेरी हिडन लेयर, ये मेरी हो जाएगी आउटपुट लेयर। क्लियर। और यहाँ पे बेसिकली वो वेट्स होंगे, राइट। सिर्फ W1 हो गया, राइट। अब W2 समझ सकते हो इस तरह से, वेट्स के थ्रू जाते हैं, राइट। W4, W5, W6, यहाँ पे फिर से वेट अपडेट होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज W7, W8, और यहाँ पे फाइनल आपको आउटपुट मिल जाएगी। क्योंकि आज मैं आपको जो एक टॉपिक बताऊंगा ना, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन तो बहुत सिंपल है, राइट। क्लियर। ये था मेरा बेसिकली मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो फर्दर भी आप बना सकते हो, जैसे लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 4 बना दिए इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आपने हिडन लेयर के अंदर पहले 3 बना दिए न्यूरल नेटवर्क, फिर 2 बना दिए फर्दर, फिर आपको एक आउटपुट लेयर मिल गई। मतलब देख सकते हो, ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। सो अब मैं आपको बताता हूँ बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में बताता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है। तो देखो, एक काम करते हैं ना हम, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। तो मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल ये बताना है, ठीक है। तो देखो, ये आपने मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क देख रहे हो। सो बैकवर्ड प्रोपोगेशन में आपको याद होगा, मैंने बस ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, बस थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया था बैकवर्ड प्रोपोगेशन के बारे में, कि जब मेरे को फाइनल आउटपुट मिल जाती है, राइट, ये बाय के आप देख रहे होंगे आप। सो बेसिकली मेरे को करना क्या होता था, मेरे को वो एरर को, राइट, जैसे हम लीनियर रिग्रेशन में देखते थे, राइट, मेरे को यानी कि एमएससी को, मीन स्क्वायर एरर को मेरे को मिनिमाइज करना होता था, ठीक है। मतलब बेस्ट फिट लाइन ढूंढने के बाद मेरे को वो एरर को मिनिमाइज करना होता था, ठीक है। यहाँ पे हम एरर को मिनिमाइज करेंगे ताकि वेट्स सही से अपडेट हो सके, क्योंकि वेट्स अपडेट हो पाएंगे ना तभी मेरे स्ट्रॉन्ग न्यूरल बन पाएंगे, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वो एरर। एरर कैसे आता था, कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली जो भी मेरा डिफरेंस होगा, प्रेडिक्टेड और एक्चुअल टारगेट वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्टेड आउटपुट प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल टारगेट आउटपुट। क्लियर। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यानी कि वाई कैप माइनस के वाई, इस तरह से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब वाई कैप क्या है, मेरा प्रेडिक्टेड आउटपुट है, और वाई क्या है, मेरा एक्चुअल टारगेट आउटपुट है। क्लियर। और आपका गोल क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें बैकवर्ड प्रोपोगेशन में हम करते हैं क्या, बेसिकली हम वेट्स को अपडेट करते हैं, ठीक है। 2 चीज आप हमेशा याद रखना बैकवर्ड प्रोपोगेशन में। पहली, हमें वेट्स को अपडेट करना होता है, यानी कि वेट को हम अपडेट करते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एरर आता है, यानी कि
इसको हम बोलेंगे लॉस फंक्शन। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो एरर मैंने निकाला, इसको हमें मिनिमाइज करना होता है। बस ये दो चीज अपने माइंड में रखना बैकवर्ड प्रोपोगेशन में, ठीक है? क्लियर? ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि लाइन बाय लाइन आपको इजी में समझ आ जाए। तो जो मैंने बताया मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार रीड कर सकते हो। सो बैकवर्ड प्रोपोगेशन ऑल्सो नोन एज बैक प्रोपोगेशन, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग वेट्स। बताया, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम करते हैं क्या, बेसिकली हम वेट्स को अपडेट करते हैं ऑफ द न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल टारगेट आउटपुट। ठीक है, तो क्लियर है, फर्स्ट लाइन आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली बैकवर्ड प्रोपोगेशन के अंदर हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं न्यूरल नेटवर्क में। और वो किस बेसिस पे करते हैं, जो हम एरर निकालते हैं। एरर कैसे निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन दी प्रेडिक्टेड आउटपुट माइनस एन एक्चुअल टारगेट आउटपुट, राइट, यानी कि वाई कैप माइनस वाई। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वेट्स को कैसे अपडेट करोगे आप? ये आउटपुट मिल गई, एरर निकाला आपने, उसके बाद आपको उस एरर के बेस पे आपको ये वेट्स को अपडेट करना होता है। क्लियर? ऑल राइट। सेकंड स्टेप क्या होता है? ठीक है, क्योंकि मेन तो यही है ना कि वो वेट्स अपडेट कैसे होंगे, हमें वही तो सीखना है। तो सेकंड स्टेप बताता हूँ आपको, यानी कि स्टेप नंबर सेकंड। यहाँ पे लिख दो स्टेप सेकंड, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। क्लियर? अब एक यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं रीड करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, अब स्टेप सेकंड क्या है यहाँ पे। पहला आपने स्टेप सीख लिया कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन में हम सिंपल वेट्स को अपडेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एरर, या फिर आप बोल सकते हो उसको लॉस फंक्शन। ठीक है, सो सेकंड स्टेप देखते हैं। इट इन्वॉल्व कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन। अब मैं जो बार बार बोल रहा था ना, मैं लॉस फंक्शन यानी कि वो एरर। ठीक है, हमें क्या निकालना होता है? उसका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, अब देखो, आपने पहले भी पढ़ा था ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ठीक है, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। सो बेसिकली अब ये समझो, ग्रेडियंट में ऐसा निकाल रहा हूँ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब रेट ऑफ चेंज बोल सकते हो आप। अभी मैं आपको डिफरेंशिएशन भी निकालना सिखाऊंगा, कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ग्रेडियंट का क्या मतलब समझ सकते हो आप? रेट ऑफ चेंज, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन बोल सकते हो आप विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट्स। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? हम ग्रेडियंट निकालेंगे हर एक लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट, यानी कि जो भी मेरा ये प्रेडिक्टेड आउटपुट से आप देख रहे हो, जो लॉस फंक्शन आएगा। लॉस फंक्शन सिंपल आप ये समझो यार, आपने लीनियर रिग्रेशन में, मैं देखो हर एक लाइन को ना रीड करके और आपको उसका मैथ इंट्यूशन भी बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। ठीक है, सो अभी आपने देख लिया ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन या फिर रेट ऑफ चेंज बोल सकते हैं, और मैं अभी आपको निकालना भी सिखाऊंगा क्योंकि आपने क्लास 11 12 में वैसे पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ लॉस फंक्शन। देखो लॉस फंक्शन, ठीक है, अगर लॉस फंक्शन मैं बात करूं अगर ठीक है, रिग्रेशन के केस में, रिग्रेशन के केस में और क्लासिफिकेशन के केस में, ठीक है, आपको याद आ जाएगा दो चीज से बस। रिग्रेशन में पहली एल्गोरिथम क्या थी हमारे पास? सिंपल लीनियर रिग्रेशन थी, राइट। तो वहां पे हमने क्या एरर कैसे निकाला था? एमएससी निकाला था, एमएससी। क्लियर? और क्लासिफिकेशन में हमारे पास थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में या फिर वहां पे आप निकालते थे लोग लॉस, आपको याद होगा। या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एक और ले सकते हो, एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी भी निकाला था डिस। ठीक है, डिसीजन ट्री में आपको याद होगा क्रॉस एंट्रोपी। मेन मैं इसको लेके चलता हूँ, हम रिग्रेशन वाले को लेके चलते हैं, ठीक है, एमएससी को। ये आपका फॉर्मूला भी इसका बहुत इजी, आपको याद भी होगा। सो जिसमें मैंने आपको बताया था हम कैसे निकालते थे फॉर्मूला, बेसिकली समीशन करते थे आई इज इक्वल टू 1 वाई माइनस के वाई कैप। अब तो मैं चाहे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे वाई कैप माइनस वाई लिख दो, चाहे वाई माइनस वाई कैप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ही आए। क्लियर? और ये 1/1। ठीक है, इस तरह से हम बेसिकली हम इसका एवरेज ले लेते थे। क्लियर?
तो ये मेरा हो जाएगा लॉस फंक्शन। इस लॉस फंक्शन से मैं क्या निकालूंगा, ग्रेडियंट निकालूंगा हर एक वेट का। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। अच्छा, अगर मेरे को उसका कोस फंक्शन निकालना हो, कोस फंक्शन में कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला सेम ही होगा। और भाई यही फॉर्मूला तो सेम होता था किसका, एमएससी का। अच्छा, आप एक बार देख लेना, लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्लियर। अच्छा, कभी आपसे कोई पूछे ना कि लॉस फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंस होता है, लॉस सॉरी कोस फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो एक ही डिफरेंस होता है दोनों में, बताता हूँ। सो लॉस फंक्शन में हम क्या बेचते हैं बेसिकली, जो डेटा पॉइंट आते हैं ना, हम सिंगल डेटा पॉइंट बेचते हैं, ठीक है। और कोस फंक्शन में क्या बेचते हैं, हम बैचेस में डेटा पॉइंट बेचते हैं। जैसे बैचेस इन द सेंस, जैसे लेट सपोज आपके पास 1000 तो 100 के बैचेस चलेंगे, ठीक है, बैचेस में बेचते हैं, ये एक डिफरेंस होता है। और फॉर्मूले भी आप देख रहे होंगे, सिर्फ 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, हम ये निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ग्रेडियंट। एक बार फिर से मैं रीड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो इट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट्स, यानी कि हर एक वेट्स के साथ निकालेंगे, ठीक है, एंड बायस, वेट एंड बायस इन द नेटवर्क, देन यूजिंग ग्रेडियंट टू अपडेट। और इस ग्रेडियंट जो भी हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाला, उससे हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने वेट्स और बायस को इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट टू मिनिमाइज लॉस। ठीक है, और वो कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा बहुत याद होगा ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में, इसको सही से बनाता हूँ। तो ग्रेडियंट डिसेंट में मैंने आपको क्या बताया था बेसिकली, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। वो भी एक आइटरेटिव अप्रोच थी, और वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बोलते हैं बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट को, हमेशा याद रखना। जहाँ पे आप क्या करते हो, आइटरेटिवली क्या करते रहते हो, ठीक है। हम उसको मतलब जैसा एज ऐसे समझ सकते हो, एज आइटरेशन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हम एक ग्लोबल मिनिमम में नहीं पहुंच जाते। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाएगा, क्लियर। तो लेट सपोज ये मेरा क्या है, इसको दूसरा कलर ले लेते हैं, ये मेरा है ग्लोबल मिनिमा। मेरा एम क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट में, मेरे को इस ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचना है, ठीक है, ग्लोबल मिनिमा। इस तरह मैं कन्वर्ज करूंगा, और इस कन्वर्ज यानी कि जो मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, इसको हम बोलते थे ईटा। अभी मैं आगे बताऊंगा, आपको याद होगा लर्निंग रेट यानी कि स्टेप साइज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था, स्टेप साइज होता था, इसको मैं कन्वर्ज करता था, राइट। और मेरा एम यही होता था, मेरे को इसको मिनिमम करना है उस ग्रेडियंट को, ठीक है। इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट फंक्शन आपको वैसे बताऊं तो ऑप्टिमाइजर जो हमारे पास फंक्शन होते हैं बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम कल देखेंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंशिएशन करना, यानी कि रेट ऑफ चेंज के बारे में। और जो मैंने ग्रेडियंट डिसेंट बताया, उसमें हमारा मेन एम यही होता है, हम तब तक मिनिमाइज करेंगे उसको, एरर को, जब तक हम ग्लोबल मिनिमम में नहीं पहुंच जाते, यानी कि यहाँ पे मेरा सबसे मिनिमम होगा, राइट, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है इस तरह से, इस तरह से, राइट। जो भी शॉर्टेस्ट वाला होगा ना, वहां से अब जाएगा, क्लियर, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से लाइन रीड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। सो इट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट एंड बायस, हमने सीख लिया। देन यूजिंग दिस ग्रेडियंट, यानी कि जो भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं उसमें हम अपडेट करते हैं, ये जो वेट्स आ रहे हैं ना, वेट्स की वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड प्रोपोगेशन में कैसे चल रहा है, इस तरह से प्रोसेस चलते हैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन में। हमने एरर लिया, उसके बाद हम इसको अपडेट करते हैं वेट्स को बाय यूजिंग ग्रेडियंट, बैकवर्ड प्रोपोगेशन, क्लियर। आई थिंक सेकंड स्टेप भी सबको क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम करते क्या है, थर्ड स्टेप में आपको बताता हूँ, स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप 3 में लिख देता हूँ यहाँ पे,
अब देखो स्टेप 3 में मैंने क्या लिखा है, द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बेस एंड बायस इज कैलकुलेटेड यूजिंग चेन रूल ऑफ कैलकुलस। सो हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर एक या फिर कैलकुलस के अंदर एक रूल होता है, उसको बोलते हैं चेन रूल। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा चेन रूल क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जो हम ग्रेडियंट निकाले लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायस, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका डेरिवेटिव, बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल को समझने से पहले हमें समझना होगा क्या चीज की डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो विच अलाउस टू प्रोपोगेट द एरर बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क, यही मेन है लाइन जो मैंने लिखा ना यहाँ पे। विच अलाउ, जब आप चेन रूल से उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हो यानी कि उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हो लॉस फंक्शन का, सो वो आपको अलाउ करता है टू प्रोपोगेट द एरर बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, यानी कि जो एरर अपने निकाला बैकवर्ड प्रोपोगेशन के अंदर, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा वेट्स को अपडेट करने में जब आप उसका ग्रेडियंट निकाल लो। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम पहले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएशन कैसे निकालता है। ठीक है, ताकि आपको वो पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन के बारे में। अभी अपने माइंड में अपना सॉरी, अपने माइंड में ये सोच के लो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले ठीक है, चेन रूल को समझने से पहले हम समझेंगे डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। तो देखो इसी के अंदर एक अलग टॉपिक, नया टॉपिक है ये चेन रूल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन रूल। बट चेन रूल के अंदर सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है या डेरिवेटिव। कल मैंने आपको बताया था ना कि जैसे जितने भी हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन थे, तो मैं उसका डेरिवेटिव भी निकाला था, राइट? तो इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या बताता है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मेरी किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर? मतलब चेंज इन द सेंस कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। क्लियर? फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, या इसे इस तरह भी बोल सकता हूँ वाई। ठीक है, यानी कि फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम डेरिवेटिव निकालते कैसे, वो देखो। क्लियर? सो लेट सपोज मेरे को डेरिवेटिव निकालना है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन निकालना, कुछ भी बोलो, डेरिवेटिव बोलो डिफरेंशिएशन बोलो। ठीक है, तो मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। सो मेरे को इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। अब देखो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे जो बेसिकली हम डेरिवेटिव निकालते हैं वो हम निकालते हैं सिंपल एक उसको बोलते हैं पावर रूल। कैसे निकालते हैं, पावर रूल से। ये सब आपने 11th तक में पढ़ा होगा, मैं एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली पावर रूल क्या बोलता है, जब भी मेरे को किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, देखो देखो मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसको रिप्रेजेंट, इसकी इसकी नोटेशन होगी। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे एन क्या है, बेसिकली जो भी पावर में होती है ना वो मैंने यहाँ लिख दिया, और उसको जो भी वेरिएबल होगा उससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन क्या है, यहाँ बेसिकली मेरी पावर पे जो मेरी पावर होगी, और एक्स मेरा क्या होगा यहाँ पे मेरे, आप समझ सकते हो, वेरिएबल होगा। यानी कि जैसे एक्स मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं सेम यही वाला फॉर्मूला, ठीक है, मैं यही सेम पावर रूल लगाऊंगा, मेरे मेरे को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब सेम लगा दो, पावर पहले आ जाएगी, यानी कि पावर आ गई पहले, एक्स एज इट इज रहेगा, और टू पावर कितनी है, टू है, माइनस वन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टू एक्स आ जाएगा। सो डेरिवेटिव क्या आ गया, यानी कि टू एक्स आ गया। क्लियर? बहुत सिंपल था। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पार्शियल, अगर से अच्छा सिमिलरली, अच्छा एक और देख लेते हैं एग्जांपल। लेट सपोज मेरे को निकालना है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इस बार दे रखा है मेरे को बेसिकली 4x क्यूब दे रखा।
तो मैं इसका कैसे निकालूंगा डेरिवेटिव? तो बहुत सिंपल है, पावर आ जाएगी पहले, ठीक है, 4x 3 - 1 कर देंगे, बेसिकली कितना आ जाएगा 3, 4 का स्क्वायर, अब इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4x आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16x, 16x² यानी कि 48x² आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? फॉर द 16x², 16 द 48x², क्लियर है? मतलब मेन यही था, आपको पावर रूल ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा सच आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। क्लियर? एक हमारे पास डेरिवेटिव में कंसेप्ट और होता है, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो वो भी सीख ही लो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास था एक वेरिएबल, राइट, एक्स, यानी कि फंक्शन एक्स होता था, राइट। लेट सपोज मेरे पे यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाए इसके अंदर, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं? तो बेसिकली इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हम एक एक करके निकालेंगे। जब एक्स का निकालेंगे तो वाई को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है, और जब वाई का निकालेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मान लेंगे। क्लियर? तो इसको कैसे लिखते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू, इसको सही कर देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। क्लियर? सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एफ का निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। मतलब पहले मैं एक्स की, देखो ये मैं निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये मैं निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। इसमें क्या करूंगा, जब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल रहा हूँ तो टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये बोलता है पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, तब आपको और इजी वे में समझ आ जाएगा। सो लेट सपोज मेरे पास फंक्शन है एक्स और वाई, और मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं डेरिवेटिव ऑफ x निकालूंगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x, इसको इस तरह से लिखेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी कि इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, किसका, इसका हम डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, तो अब देखो x² का कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, एक्स यहाँ पहले पहले पावर आ जाएगी, यानी कि इसका हो जाएगा 2, और वाई एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वाई को हम कांस्टेंट मान रहे हैं, इसको तो हम निकालेंगे नहीं, ठीक है। क्लियर? क्योंकि कांस्टेंट का तो जीरो होता है। क्लियर? इसलिए मैं इसका निकालूंगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली मैं निकालूंगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यानी कि वाई डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, सेम ये लिख दूंगा मैं। अब मैं एक्स को क्या मान रहा हूँ, कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो एक्स का तो आ जाएगा 0, तो 2xy का कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे 2x, और y² का कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा, सेम ही आ रहा है। क्लियर? तो देख सकते हो आप, मेरे पास दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आ गए, 2x प्लस 2y। मतलब सिंपल है, पार्शियल डेरिवेटिव हम तब निकालते हैं जब मेरे पे फंक्शन में दो वैल्यू दे रखे होंगे, दो वेरिएबल दे रखे हो। क्लियर? तो पहले जब हम फंक्शन जैसे मैंने डिफरेंशिएशन निकाला f का, तो पहले मैं निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। सिमिलरली जब मैं विद फंक्शन डिफरेंशिएशन निकालूंगा f का विद रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। क्लियर? तो ये था एक थोड़ा सा आइडिया डिफरेंशिएशन का, यानी कि डेरिवेटिव का। बट अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे, क्योंकि ये मैंने डेरिवेटिव आपको क्यों बताया, आपको पहले डेरिवेटिव के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप चेन रूल के को समझ सकते हैं। क्लियर? तो अब मैं आपको बताता हूँ चेन रूल के बारे में। देखो, तो अब हम देखते हैं चेन रूल के बारे में। तो क्योंकि अब आपको डेरिवेटिव निकालना आ गया है, चेन रूल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ चेन रूल का हम कंसेप्ट यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। लेट सपोज जब मेरे पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स,
ठीक है, और दूसरा फंक्शन है मेरे पे जी ऑफ एक्स, और मेरे को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ एफ, मतलब कंपोजिट निकालना, कंपोजिट इस ओके, इसको सही लिख देता हूँ। ठीक है, मेरे को ये डेरिवेटिव निकालना है। मैं बोल सकता हूँ बेसिकली उनके कॉम्पोजिशन, यानी कि इनर फंक्शन हो गया, एक आउटर फंक्शन हो गया, इस तरह से आप समझ सकते हो। दो फंक्शन दे रखे हैं, मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि चेन रूल सेज, पहले इसके बारे में लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो आपको पता होना चाहिए पहले चेन रूल करता क्या है। ठीक है, फिर आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। मतलब आप ये समझ सकते हो, जब मेरे को दो फंक्शन थे यहाँ पे, ठीक है, एक इनर आउटर समझ सकते हो आप। सो मैं एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। ठीक है, सो द चेन रूल सेज, ये द, इसको काट देते हैं। ठीक है, चेन रूल सेज टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटर फंक्शन, यानी कि मेरा आउटर फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द इनर फंक्शन, राइट, ये मेरा इनर फंक्शन हो गया। यू मल्टीप्लाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट बाय द रेट ऑफ चेंज टू द इनर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। मतलब कहने का मतलब ये है, रेट ऑफ चेन रूल ये बोलता है कि जब भी मेरे को दो फंक्शन दे रखे हैं, राइट, और मेरे को डेरिवेटिव निकालना होता है आउटर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दी इनर फंक्शन, जैसे मैं निकालता था ना भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो इसको मैं क्या, अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा? एफ जी ऑफ एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। क्लियर? तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है चेन रूल के बारे में। आई थिंक आप इसको एक बार रीड कर लेना, यू मल्टीपल, ठीक है, तो वो सब बता रखा है। मेन तो मैं आपको इसका बता रहा था कि हम चेन रूल में करते, इंट्यूशन बताता हूँ, ठीक है, आपको तब समझ आ जाएगा। क्लियर? इतना आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो लेट सपोज को मैथमेटिकली समझते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे y लेके चल रहा हूँ। ठीक है, y की वैल्यू लेके चल रहा हूँ मैं एफ ऑफ यू, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू यू, उसकी वैल्यू है y। क्लियर? सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक इनर फंक्शन लेना होता है, एक आउटर फंक्शन लेना होता है। एक ले रहा हूँ मैं u, इसकी वैल्यू ले रहा हूँ g ऑफ x। ओके, इसको सही कर लेते हैं, इसको मैं ले रहा हूँ g ऑफ x। क्लियर? तो आप देख सकते हो मेरे पे बेसिकली दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल में y में मेरे पास एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू u, और एक दूसरा वेरिएबल है u, उसमें g फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब देखो चेन रूल क्या बोलता है, यहां से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो चेन रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखना। चेन रूल बोलता है बेसिकली हमें ठीक है, मेरे को डेरिवेटिव निकालना है यहाँ पे y का विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, जब मेरे को डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx, तो मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा किसका डेरिवेटिव, यानी कि जो y वाला है। ठीक है, अब देख सकते हो इसको, यानी कि ये जो फंक्शन था ना, जैसे मैंने बोला ना f ऑफ x, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, y बोल रहा हूँ। यानी कि एक मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ f का विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, भाई कहने का मतलब तो दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, चाहे इसको आप बोल लो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इसको dy अपॉन dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं इसको बोल, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, डी यू, यानी कि यू की रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। क्लियर? डॉट, सिमिलरली मेरे को निकालना है यू का, ठीक है, यानी कि ये एक्स जो था मेरे पे, तो उसका कैसे निकालेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? और यही मेरा होता है चेन रूल। ठीक है, यही मेरा होता है चेन रूल। क्लियर है? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चेन रूल में बेसिकली हमारे पास दो फंक्शन होता है, इनर आउटर फंक्शन, और मेरे को क्या निकालना होता है, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है इनर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आउटर फंक्शन, या फिर आउटर, तो सॉरी, मेरे को डेरिवेटिव निकालना होता है आउटर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन। तो जैसे कि आप एग्जांपल में दे सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे दो फंक्शन थे एफ ऑफ यू एंड जी ऑफ एक्स। सो बेसिकली वाई मैंने
मैं इसको जैसे एफ ऑफ एक्स को वाई भी बोलता हूँ, तो इट मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ एफ होगा, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। और यू को मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है। और मेरे को निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यही आप देख सकते हो, ये होता है आपका चेन रूल। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक बार मैं मतलब चेन रूल में अब यही समझना, जैसे मैंने लिखा ना, जैसे मेरे को निकालना था यहाँ पे जी एस, तो इसका मतलब ये हो गया, मेरे को निकालना है बेसिकली डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को पता चलना चाहिए, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई का, वो है डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स एक्स। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्योंकि दो फंक्शन थे राइट, ये आपका इनर फंक्शन हो गया, आउटर फंक्शन हो। क्लियर है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके भी समझा देता हूँ। ठीक है, फिर में हम जाते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। तो लेट सपोज मेरे पे एफ ऑफ यू, यानी कि आउटर फंक्शन दे रखा है मेरे को यू स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स दे रखा है मेरे को लेट सपोज 3x। क्लियर। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, मेरे को निकालना है डी वाई अपॉन डी यू। इसके अकॉर्डिंग मेरे को डी वाई अपॉन डी यू निकालना है, क्योंकि मेरे को फाइनल एम तो मेरा यही है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डी वाई अपॉन डी यू। ठीक है, डी वाई अपॉन डी यू क्या होगा, यू स्क्वायर निकालोगे तो यू स्क्वायर को कितना हो जाएगा, बेसिकली 2u हो जाएगा। क्लियर। यानी कि ये हो जाएगा मेरा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली मैं g का डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मैं निकाल लेता हूँ। यानी कि जो ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, इसको मैं निकालता हूँ, तो यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना होगा, यानी कि इसका आप निकालोगे, ये कितना आ जाएगा आपका, 3x से कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और आप इसको फिर आप निकालोगे डी वाई अपॉन डी एक्स, जो बेसिकली क्या होता है, डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स। आप निकालोगे इसको, यानी कि 2u.3, यानी कि 6u आ जाएगा। और u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू थी आपकी 3x। करेक्ट। तो यानी कि 6 × 3x 18x आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, मतलब मेन आप सिर्फ ये याद रखो, चैन रूल में जो मैंने आपको बताया ना, हमें आउटर और इनर फंक्शन ये होता है, मेरे को डी वाई ऑफ डी निकालना होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं मतलब डेरिवेटिव से समझ सकते हो, तो डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर है, ये समझ आ गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं, क्योंकि चेन रूल आपको समझ आ गया। बस आप ये जो दो मैंने बताया ना, इससे आपको समझ आ जाएगा चेन रूल राइट। ये आपका आउटर फंक्शन हो गया, इनर फंक्शन हो गया। पहले मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी यू। इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि जी यहाँ पे दे रखा तो इसलिए इसका डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और मेरे को निकालना होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आप देख सकते हो ये मेरा चैन रूल बन जाएगा। क्लियर। तो ये सब था चैन रूल के बारे में, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया पहले कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, और आपने चैन रूल के बारे में समझ लिया। तो एक बार मैं, ठीक है, आपको समझ आ गया। स्टेप नंबर 3 जो मैंने लिखा था यहाँ पे, कि द ग्रेडियंट ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट्स एंड बायस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द चेन रूल। ठीक है, अब ग्रेडियंट आपने देख लिया कि जो ग्रेडियंट निकालते हैं लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो कैसे निकालते हैं, चेन रूल से निकालते हैं। यानी कि वो हम कुछ यही वाला यूज करेंगे चेन रूल में। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब स्टेप 4 क्या होता है, जब आपने डेरिवेटिव निकाल लिया उस लॉस फंक्शन का, तो उसको हम बोलेंगे स्टेप 4। तो कैसे निकालेंगे, अब आपने चैन रूल सीख लिया, चैन रूल से अब मैं बताता हूँ आपको मैथमेटिकली। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो लेट सपोज मेरे पे लॉस फंक्शन है, को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ राइट। और जो उसके वेट्स हैं, उसको मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ। क्लियर।
तो डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि अब मैं क्या निकालूंगा, बाय यूजिंग चेन रूल। अब आपके माइंड में आना चाहिए, बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अब यहाँ पे चेन रूल यूज कर रहा हूँ। तो सही कर देता हूँ एक बार लाइन। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, चेन रूल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे को निकालना बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको इस तरह से लिख दूंगा, डेरिवेटिव ऑफ एल। डोंट वरी, इसको इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव को चाहे डी वाई से लिख लो, कुछ कैसे भी लिख लो कैसे भी, डजेंट मैटर, बट आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू कैसे लिखूंगा, क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एल अपॉन जो भी मेरे पे, लेट सपोज मेरे पे वाई होगा आउटपुट, या फिर नॉट आउटपुट, वो एरर। ठीक है, तो लेट सपोज मैं उसको जेड से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, डी, ओके, ओके सही कर देता हूँ इसको। जो आपने एरर निकाल, ओके, ये क्या था, आपने जो एरर निकाले थे, अब वाई माइनस के वाई कैप, सॉरी, वाई कैप माइनस के वाई। ठीक है, इसे समझ सकते हो आप। सो डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि जेड इनटू डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू। तो मैंने चेन रूल लगा दें यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह वो ग्रेडियंट निकालेगा बाय यूजिंग चेन रूल। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मेरे को निकालना है डेरिवेटिव ऑफ लॉस, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू वेट। उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू जो भी मेरा एरर आया, यानी कि जेड डॉट, फिर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप 4 तक। ठीक है, क्लियर। आपने बाय यूजिंग चेन रूल आपने ग्रेडियंट निकाल लिया उस लॉस फंक्शन का। तो ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने बेसिकली, इसको मैं सही कर देता हूँ एक बार, रुको, गिव मी 1 मिनट। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाल लिया, ये मैंने निकाला बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ अ लॉस फंक्शन। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरे पे मैंने बताया था ना अभी ऊपर आपको चेन रूल में, कि भाई जैसे मेरे पे ये एफ ऑफ यू था, इसकी वैल्यू वाई थी। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव निकालता है वाई का विद रिस्पेक्ट टू यू। सिमिलरली ये यू था जी का, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालता है यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप इस तरह से समझ, मेन तो मेरे को ये निकालता। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू में आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम बैकवर्ड प्रोपगेशन में करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिकली वो एरर निकाल लेते हैं, राइट, वेट को अपडेट करने। अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव निकाल लिया आपने, ग्रेडियंट निकाल लिया। क्लियर। अब स्टेप 5 क्या होगा, वो मैं लिख देता हूँ। जब आपने ग्रेडियंट निकाल लिया लॉस फंक्शन का, इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे तब तक, बैकवर्ड मतलब रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, जब तक हम सारे वेट्स का ग्रेडियंट नहीं निकाल लेते, यानी कि जितने भी आपके पास वेट्स होंगे ना, आपको उन सबके ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। क्लियर। सो वही मैंने यहाँ पे लाइन लिख दिया है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड लेयर बाय लेयर। जो भी जैसे मल्टी, आपके पास कोई भी मल्टी न्यूरल नेटवर्क है, ठीक, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क है, तो लेयर बाय लेयर निकालोगे आप हर एक, यानी कि आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ एक बार। हम ऊपर चलते हैं और एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे मेरे पास मल्टी न्यूरल नेटवर्क था, राइट, तो लेयर बाय लेयर मैं क्या करूंगा, हर एक वेट का यहाँ पे ग्रेडियंट निकालूंगा। ठीक है, क्लियर। तो वो ये बताना चाह रहे हैं, जब रिवर्स ऑर्डर में, ऑब्वियसली अब बैकवर्ड तो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, राइट, पहले आप इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, फिर इसका ग्रेडियंट निकालोगे, इसका निकालोगे। ठीक है, क्लियर। जब आपने इसका ग्रेडियंट निकाल लिया, यानी कि आपने सबका ग्रेडियंट निकाल लिया, अब उसके बाद हम वेट्स को अपडेट कैसे करेंगे, मैं वो बताता हूँ। बहुत सिंपल है, उसके लिए हम यूज करेंगे बेसिकली एक फॉर्मूला वेट अपडेट का, क्योंकि आपने अब तक क्या निकाल लिया, आपने उसका ग्रेडियंट निकाल लिया, यानी कि आपने उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, किसका, लॉस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेट। क्लियर।
आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्टेप 6 क्या होगा, और मैंने बताया ना स्टेप 5 में रिपीट करेंगे तब तक जब तक हमने वो सारे वेट्स का डेरिवेटिव नहीं निकाल लेते। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ना ग्रेडियंट से, आप सिंपल समझो डेरिवेटिव अपने माइंड में, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो स्टेप 6 क्या होगा, जब मेरे को सारे ग्रेडियंट निकाल लूंगा मैं, ठीक है, यानी कि वेट्स के, यानी कि सबका जो मैं डेरिवेटिव निकाल लूंगा, उसके बाद मेरे को करना होता है वेट्स को अपडेट। क्लियर, वेट्स अपडेट करने के लिए मैं यूज करूंगा वेट्स अपडेट फॉर्मूला। वो ध्यान से देखना वेट अपडेट फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देखो जो भी वेट, क्योंकि न्यू वेट, इसको मैं सही से लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वेट अपडेशन फॉर्मूला। ये ओके, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इसका अपडेट फॉर्मूला क्या होता है वेट करने का, ठीक है, वेट अपडेट करने का। अब आपको समझ भी आ जाएगा कि भाई मैंने वो ग्रेडियंट डिसेंट क्यों निकाला था अपने लॉस फंक्शन का, ठीक है, क्योंकि आप उसको यहाँ पे यूज करोगे। सी डब्ल्यू ऑफ न्यू, यानी कि जो न्यू वेट आप निकालोगे, जो अपडेटेड वेट होगा, इक्वल टू वेट ऑफ ओल्ड अल्फा। अब मैं बताऊंगा अल्फा क्या होता है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एल। ओके, इसको सही कर लेते हैं यार, ये कुछ करते रहा, यानी कि जो मैंने ग्रेडियंट निकाला था, राइट, यानी कि डब्ल्यू डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू। क्लियर, क्लियर है, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा भाई मैंने ग्रेडियंट क्यों निकाला था अपने लॉस फंक्शन का। बिकॉज उसको मेरे को यूज करना होता है वेट अपडेशन फॉर्मूला में, और वेट अपडेशन फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मेरे को नया वेट निकालना हो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ ओल्ड माइनस करेंगे अल्फा। अल्फा क्या है मेरा, लर्निंग रेट है, डॉट इनटू डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इसका जो मैंने डेरिवेटिव निकाला था किसका, मेरे लॉस फंक्शन का, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ठीक है। और अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है मेरा लर्निंग रेट, अल्फा इज द लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब होता है स्टेप साइज, राइट। इसको आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर जब हम मेरे को ग्लोबल मिनिमम में पहुंचना होता है, राइट, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम में पहुंचना होता है, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा ग्लोबल मिनिमा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि यही मेरा लर्निंग रेट है। आप देख रहे हो स्टेप साइज, जैसे जितना जितना स्टेप साइज ज्यादा होगा उतना आपको कम समय लगेगा ग्रेड ग्लोबल मिनिमम में पहुंचने के लिए, और यही होता है मेरा लर्निंग रेट। मैंने उसको पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको, राइट। एंड ये था मेरा इंट्यूशन किसका, बैकवर्ड प्रोपोगेशन का। अब आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया कि बैकवर्ड प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेसिकली, जहाँ पे मेरे को वेट्स को अपडेट करना होता है, ठीक है, मेरे न्यूरल नेटवर्क में, क्योंकि मैं इसलिए अपडेट करता हूँ बिकॉज मेरे को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना होता है, राइट, न्यूरल नेटवर्क के बीच, ताकि वो अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। सबसे पहले काम क्या होता है, मेरे को वो एरर निकालना होता है। एरर कैसे निकालते हैं, वाई कैप, यानी कि वो वाई कैप माइनस, मैं डिफरेंस लेके चलता हूँ मेरे प्रिडिक्टेड और आउटपुट वेरिएबल का, ठीक है। अब एरर निकालने के लिए आपको यूज करना होता है बेसिकली, आप निकालते हो उसका लॉस फंक्शन, जो भी आपका एरर निकाला आपने लॉस फंक्शन, ठीक है, मैं उसका ग्रेडियंट निकालता हूँ। ग्रेडियंट का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है, क्लियर। और डेरिवेटिव कैसे निकालता हूँ मैं, बेसिक उसका बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल आपने समझ लिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब मैं, और मैं क्या करूंगा, मैं हर एक वेट का निकालूंगा यहाँ पे डेरिवेटिव, ठीक है, हर एक वेट का डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है, मैं हर एक वेट का डेरिवेटिव निकालूंगा। जब सारी वेट का डेरिवेटिव निकाल लूंगा उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, वेट अपडेशन फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। और वेट अपडेशन फॉर्मूला से मैं क्या कर दूंगा बेसिकली, जो भी मेरे को न्यू वेट मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है, क्लियर, क्लियर। तो एक लाइन में इसको समराइज कर देता हूँ फिर से एक बार, या आप एक बार लाइन रीड कर सकते हो। So the intuition behind backward propagation it's that it's adjust the weight and bias. Basically आप weights को अपडेट करते हैं कि एडजस्ट करते हो bias को in such a way
that the error between the predicted output and the actual output is minimized। क्योंकि मेन एम क्या है आपका भाई, आपको वो मिनिमाइज करना होता है, तभी आप यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट आगे मैं बताऊंगा। क्योंकि ऑप्टिमाइज कैसे कर पाओगे, इसके लिए भी हम, जैसे मैंने भी तो ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया, राइट। ठीक है, तो आगे जाके आप देखोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होते हैं, ये टेक्निक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको मैं यहाँ पे किसको लेके चला, मैं यहाँ पे बेसिकली आपको ग्रेडियंट डिसेंट को लेके चला। ठीक है, तो मेन एम आपका ये होना चाहिए बैकवर्ड प्रोपगेशन में, जो हम एरर निकालते हैं उसको मिनिमाइज करना है, बस ये आपके माइंड में होना चाहिए। और वेट्स को हमें अपडेट करना होता है, और वो हम कैसे करेंगे, जब हम वेट्स को अपडेट करके, क्लियर। सो इट डज आइटरेटिवली अपडेटिंग द वेट्स। देखो जैसे मैंने बताया था ग्रेडियंट डिसेंट में, ठीक है, पैरामीटर्स इन द डायरेक्शन दैट इट इज एरर। ठीक है, और उस डायरेक्शन में करते हैं जहाँ पे हम एरर को, जहाँ पे हमें कम एरर मिलता है, यानी कि वो इस बात में कह रहे हैं। ठीक है, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो जिस डायरेक्शन में आपको ग्लोबल मिनिमम कम होगा ना, अब जहाँ पे मतलब मिनिमाइज होगा उस पॉइंट हम उस डायरेक्शन में जाते हैं। दस इंप्रूविंग, हमें क्यों करते हैं, दस इंप्रूविंग द नेटवर्क एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन। और हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे एक तो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन अच्छा बने, और जो प्रिडिक्शन हो अच्छे से प्रिडिक्ट करे, एक्यूरेट प्रिडिक्शन। क्लियर है? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, और आपको लर्निंग रेट भी समझ आ गया। तो बेसिकली मेरे पास, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो मेरे पे लर्निंग रेट है ना, ये बेसिकली एक हाइपर पैरामीटर ही है। ठीक है, ये जो लर्निंग रेट है, ये क्या है, मेरे पे एक हाइपर पैरामीटर है। ठीक है, ये मेरे पे क्या होता है, हाइपर पैरामीटर होता है, क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप साइज। ये आपको क्या स्टेप साइज रखना है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि जब ऑप्टिमाइजेशन में होता है ना, इसका हम साइज भी एक बार डिफाइन कर सकते हैं कि अलग अलग करके। वैसे तो फिक्स होता है, ग्रेडियंट डिसेंट में फिक्स आता है। ठीक है, जैसे आपने देखा फिक्स है, तो लेकिन और भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होते हैं, वहां पे आप देखोगे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। तो एक बार मैं इसके बारे में भी लिख देता हूँ, ताकि आप एक बार इसको रीड कर सको। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, द लर्निंग रेट इज अ हाइपर पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द स्टेप साइज। वही स्टेप साइज बताता है, ये हाइपर पैरामीटर होता है एट विच द वेट्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क आर अपडेटेड। कि किस, ठीक है, किस तरह आप वेट्स को अपडेट कर रहे हो अपने न्यूरल नेटवर्क में। सॉरी सॉरी सॉरी, कि किस तरह वेट्स अपडेट होते हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ठीक है, सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। ठीक है, मैंने बताया था ना ग्रेडियंट, एक जो वेट हम अपडेट कर रहे हैं वो हम, मैंने जैसे अभी यूज किया यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम ही तो है। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास, ग्रेडियंट बूस्टिंग में आपको याद होगा। तो द लर्निंग रेट क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है हाउ मच वी आर एडजस्टिंग द वेट ऑफ अ नेटवर्क विद रिस्पेक्ट टू द लॉस ग्रेडियंट। कि आप अपने वेट्स को कैसे एडजस्ट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू लॉस ग्रेडियंट। मतलब सेम यही है कि भाई, वो एक हाइपर हाइपर पैरामीटर होता है, स्टेप साइज को कंट्रोल करता है बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रहा था, वेनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ पे आप क्या होता है कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं, जहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है ना, एक बहुत स्मॉल नंबर आ जाता है। जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम वेट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वेट ऑफ न्यू, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको सही से लिख के ही दिखाता हूँ आपको। इसको हम बोलते हैं वेनिशिंग ग्रेडिंग प्रॉब्लम। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं, वेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। और इसको मैंने कल बताया भी था, हमें कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना चाहिए जब भी हमें यानी, ताकि ये प्रॉब्लम हमें ना आए। रेलू, ठीक है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो लेट सपोज, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लेट सपोज मेरे पे न्यूरल नेटवर्क में सिंपल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पे ये बायस फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप, क्लियर। और लेट सपोज यहाँ पे मेरे वो इनपुट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे लेट सपोज मेरे इनपुट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे W1 हो जाएगा, W2 हो जाएगा, W3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे फाइनल आपको आउटपुट मिल जाएगी। और लेट सपोज यहाँ पे मेरे वेट अब जो अपडेट कर रहा हूँ, इसको लेते हैं जैसे इसको कुछ और ले लेते हैं नंबर, यहाँ पे A1 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं A2।
A3 इस तरह से समझ सकते हो, जो नए वेट्स आ रहे हैं। मतलब जो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, और जब मैं यहाँ पे वेट न्यू निकालूंगा, एक फॉर्मूला क्या होता है, वेट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W। ओ माय गॉड, इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे तो मेरे पे बहुत सारे वेट्स हैं, ठीक है, तो मैं हर एक के लिए लॉस फंक्शन निकालूंगा यहाँ पे। सो निकालते हैं। क्लियर, जो मतलब एरर आ रहा था, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं यही वाला लेके चलता हूँ, तो W लॉस अपॉन जो मैं वेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं निकालेंगे बाय यूजिंग चेन रूल लगाऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ L जो मेरे पे था A1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ A1 डेरिवेटिव ऑफ A2, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ A2, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ A3, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो होगा क्या, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा ना, बहुत स्मॉल नंबर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, क्योंकि मेरे को लॉस फंक्शन निकालना था हर एक वेट्स के लिए, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, और आप यूज कर रहे हो, लेट सपोज, क्योंकि अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन आपने यूज किया था सिग्मॉइड, तब आपको वैनिशिंग ग्रेडियंट वाली प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या, एक बहुत स्मॉल नंबर आ जाएगा। क्लियर, अब स्मॉल नंबर आएगा तो आप देख सकते हो, जो आपका ये वेट न्यू था, मैं लिख देता हूँ, जो वेट न्यू था यानी कि वेट ओल्ड माइनस लर्निंग रेट। ओके, इसको चाहे अल्फा से डिनोट कर दो, चाहे इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, लर्निंग रेट को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, कई बुक्स में इसको इस तरह भी किया था, कैसे अल्फा से भी डिनोट करते हैं, नो इशू। ठीक है, तो ये आप देखोगे ना, बहुत स्मॉल नंबर आएगा, बहुत स्मॉल नंबर। अब आप इसको, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है, अब होगा क्या ना, ये अप्रोक्सीमेटली, भाई होगा क्या, वेट न्यू के वेट जो मेरे नए वाले अपडेट वाले वेट थे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे वेट ओल्ड के। अब भाई इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वैनिशिंग ग्रेडियंट का मतलब होगा भाई वेट्स में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों वेट्स इक्वल हो गए, सो नो चेंज इन वेट्स। ठीक है, अब इसको रिजोल्व कैसे करोगे, इसको बहुत सिंपल, आप रेलू फंक्शन यूज कर सकते हो, या फिर आप लीके रेलू यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो यही है कि मैं जब एक्टिवेशन फंक्शन में कौन सा यूज करूं, एक्टिवेशन फंक्शन में कौन सा लेके चलूं, मैं लेके चलूं रेलू। ठीक है, क्योंकि वाई कैप इज इक्वल टू रेलू, जो भी मेरे पास यहाँ पे जो मैंने निकाला है कि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एल बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं जो आप देख सकते हो, जो मैं आउटपुट एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट के लिए यूज करता था, वो रेलू लेके चलूंगा, तो मेरे को फिर वैनिशिंग रेट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर। सो आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा, एक बार आप इसके बारे में देख सकते हो। आई थिंक आज के लिए, और इतना मैंने इतना एक्सप्लेन कर देना, आपको ये समझ भी आ गया होगा, बट मेन यही था कि जब हम लॉस फंक्शन में आप देख रहे होंगे कि मैं हर एक वेट के लिए निकाल रहा हूँ, ये मैं जब मैं कब ले, ये प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं सिग्मा लेके चल रहा हूँ, सिग्मा मतलब सिग्मॉइड फंक्शन। क्लियर, तब ये आपको प्रॉब्लम आएगी, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने रेलू लेके चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, क्योंकि भाई तो इसलिए भी आते हैं ना, आप सिग्मॉइड लेके चल रहे हो, अब सिग्मॉइड की जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, अब आपको नंबर जो मिलेगा ना, बहुत छोटा नंबर मिलेगा। क्लियर, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आज के लिए इतना काफी है। आई थिंक अब आप
अच्छे से समझ रहे होंगे डेटा साइंस को, स्पेशली इसमें डीप लर्निंग मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन। कल हम समझेंगे ऑप्टिमाइजर के बारे में, मैं आप अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में हमें कौन सा यूज करना चाहिए, जैसे हमने एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन भी होते हैं, यानी कि ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। सो एंड गाइज, अब प्लीज अगर आपको इस वीडियो से कुछ अब डेटा साइंस आपको अच्छे से समझ आने लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते करो, काफी मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड हम काफी क्लोज हैं, हम 1K सब्सक्राइबर टारगेट अचीव करने के लिए। तो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।